मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के विद्यार्थियों को, जो स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, उनके हिंदी विषय के पाठ्यक्रम रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत घनानंद की प्रेमानुभूति में स्वच्छंदता शीर्षक पर व्याख्यान दूंगी। घनानंद की प्रेमानुभूति में स्वच्छंदता। घनानंद अपने मनोवेगों के प्रवाह में बहकर कविता लिखा करते थे। इनकी दृष्टि में काव्य शास्त्र के नियम उपनियम नहीं रहते थे, इसलिए इनके काव्य में प्रेम की जीवनगत स्वच्छंदता तथा काव्यगत स्वच्छंदता दोनों के दर्शन होते हैं। घनानंद की दृष्टि प्रेम भाव की अनुभूति पर अधिक रहती थी, उसका वे काव्य में चित्रण करते थे। फलतः इनकी अंतर्दृष्टि प्रेमानुभूति को पहचानने में बड़ी व्यापक और सूक्ष्म होगी। घनानंद का प्रेम केवल नारी के स्थूल सौंदर्य तक ही सीमित न रहा, वह ईश्वर पर्यंत ऊंचा उठा। इनकी रचनाओं में अश्लील मुद्राओं व अश्लील चेष्टाओं के वर्णन नहीं मिलते। संयोग में मनोदशाओं के विविध रूपों का चित्रण किया गया है। घनानंद के यहाँ प्रेम का बाह्य पक्ष इतना प्रबल नहीं है जितना आंतरिक पक्ष, क्योंकि उनकी दृष्टि ही आंतरिक है। कंत रमय उर अंतर में सुलह नहीं क्यों सुख राशि निरंतर, दंत रहे गहे आंगुरिते जो वियोग के देह तजे पर तंतर। जो दुख देखती हो घने आनंद दी, रैन बिना बिना जान सुतंतर, जाने वे दिन राति बखाने ते जाए परे दिन राति को अंतर। प्रिय हृदय में बसे हुए, फिर भी विरही को सुख का अनुभव नहीं हो रहा। विरही की विरह व्यथा देखकर वे भी दांतों तले उंगली दबाते हैं, जो विरह वेदना की आंच में पके हुए हैं। असल में स्वच्छंद मनोवृत्ति वाले प्रिय के विरह में जो दुख में रात दिन सहन कर रही हूँ, उसे रात दिन ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई उसे समझ नहीं सकता। अगर कोई इस विरह को बताने की कोशिश करे भी तो वह वैसा ही होगा जैसा दिन और रात में अंतर होता है। विरही विरह से पीड़ित है, परंतु उसके विरह को वह क्या कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता। इसे वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह अनुभूति हृदय की है और इसे हृदय ही अनुभव कर सकता है। इसके वर्णन के लिए कोई शब्द नहीं बने हैं। चुपचाप सहते रहो पर मौन रहो, यही तो घनानंद के प्रेम का आदर्श है। रीति मार्गी कवियों के प्रेम चित्रण में जीवन की अनुभूति नहीं है। वे प्रेमी, भक्त और सबसे परे कवि और आचार्य होते थे। इसलिए स्वच्छंद प्रेम के एकांतिक रूप का अपने काव्य में चित्रण नहीं कर सकते। चूँकि प्रेम इनकी अनुभूति नहीं थी, इसलिए न तो उसमें मनोवेगों का आवेग मिलता है, न जीवनगत स्वच्छंदता ही प्राप्त होती है। दूती, परिजन, सखी आदि से घिरी नायिका के हृदय की अंतर्दशाओं का उन्हें परिचय नहीं था। दूसरे, दृष्टि की व्यापकता के अभाव में प्रेम केवल नायिका का तक ही सीमित रहता है, उसमें किसी प्रकार की उच्चता के दर्शन नहीं होते। रहस्य भावना का भी उसमें अभाव दिखाई पड़ता है। रीति मार्गी कवियों का प्रेम तो राधा कृष्ण के पास पहुंचकर भी अपनी स्थूलता नहीं छोड़ता। घनानंद ने प्रेम व्यापार के कृत्रिम रूपों का त्याग किया है। उनकी चेतना विरह और मिलन दोनों में प्रेमियों के हृदयों के अंतः स्थलों को उद्घाटित करने में ही लगी रहती है।
घनानंद का प्रेमी तो स्वयं ही अपनी प्रेम भावना को नहीं पहचान पाता। वह कहे किससे? यहाँ तो बेझत बुझत बौराई सूझे है। रीति मार्गी कवि बुद्धि के बल से ही भाव का अनुमान करते थे और उसी के बल से प्रेम के बाह्य रूप विधान का संधान करते थे। घनानंद ने प्रेम को हृदय की शुद्ध निश्चल भावधारा माना है। बुद्धि का उसमें गौण स्थान है। वे हृदय को प्रमाण मानते हैं। रीति मार्गी कवि सखी दूती आदि द्वारा प्रेम निवेदन करते हैं। ये प्रेम निवेदन की सामाजिक शास्त्रीयता की रक्षा करते हैं, किंतु घनानंद अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण उसकी उपेक्षा करते हैं। प्रेमानुभूति कवि की व्यक्तिगत अनुभूति पर आधारित है, इसलिए उसे वह स्वयं ही प्रेमी बनकर प्रकट करता है। रीति मार्गी कवि संयोग में अंतर्मुखी तथा वियोग में बहिर्मुखी हो जाते हैं। इसके विपरीत घनानंद संयोग में तो अंतर्मुखी रहते ही हैं, वियोग में यह अंतर्मुखता और बढ़ जाती है। वे ऊहात्मक शैली में विरह व्यथा की नाप जोख नहीं करते। उनका वियोग बड़ा व्यापक है, वह संयोग में भी बना रहता है। रीति मार्गी लोकानुभूति का वर्णन करते थे, किंतु घनानंद ने आत्मानुभूति को काव्य का विषय बनाया है। घनानंद के स्वच्छंद प्रेम का चरम उत्कर्ष विषमता में ही निष्पन्न होता है, जबकि रीति मार्गियों ने सम प्रेम को अपनाया है। निष्कर्ष इस प्रकार हम निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि घनानंद का प्रेम जो अनुभूति पूर्वक अपनाया गया था, उसमें स्वच्छंदता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह बंधन से परे था। उनकी प्रेमानुभूति स्वयं की अनुभूति थी। वह न अभिव्यक्त की जा सकती थी और न ही समझाई जा सकती थी। अतः घनानंद की प्रेमानुभूति को ईश्वरीय प्रेमानुभूति कहे तो गलत नहीं होगा। धन्यवाद।